बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद की स्पेशल स्वीट डिश मैंगो डिज़र्ट रेसिपी। हम जिसके लिए 2 बड़े साइज़ के मैंगो लेंगे। मैंगो आपने ध्यान रखना है कि येलो कलर के हों और मीठे हों। तो ये मैंने 2 मैंगो ले लिए जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब सबसे पहले हम इनके छिलके उतार लेंगे। ये देखिए, एक मैंगो मैंने छिलका उतार लिया। एक मैंगो के हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और एक मैंगो को हम ऐसे ही उसके पीस कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा डिज़र्ट बन के रेडी होगा। आप इस ईद पे इस डिज़र्ट को ज़रूर रेडी कीजिएगा। सब बहुत शौक़ से खाएंगे। सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और बहुत ही कम बजट में हमारा ये डिज़र्ट बन के रेडी हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर की है, ये सबसे अलग है। इसमें हम कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड करेंगे, कोई मिल्क पाउडर नहीं ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा डिज़र्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें, एक मैंगो के मैंने क्यूब्स कर लिए हैं, इसको साइड पे कर देंगे। अब दूसरे मैंगो को मैं छिलके उतार के उसके पीस कर लूँगी। मैंने इस डिज़र्ट को रेडी किया है, मेरे घर में सब ने इसको पसंद किया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखें, दूसरे आम के भी मैंने छिलके उतार लिए और इस तरह इसके क्यूब्स काट लेंगे हम। इस ईद पे बनाएं, इंजॉय करें। समर सीज़न है, घर में बनाएं, इंजॉय करें समर सीज़न को। और इस ईद पे आप इस डिज़र्ट को ज़रूर बनाइएगा। आपके मेहमान इसको खा के खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें, मैंगो को मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जग में डाल के भी इसकी प्योरी बना सकते हैं। मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ये देखें, एक आम की मैंने अच्छे से प्योरी बना ली है। इस तरह से आपने इसकी मैंगो की प्योरी बना लेनी है। अब ये मैंने हाफ़ लीटर दूध ले लिया। हाफ़ लीटर दूध में मैं ये डिज़र्ट की रेसिपी रेडी करूँगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब ये मैं एक छोटी प्याली सेवइयाँ हैं जिसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। देखें, इनको मैंने 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर दिया। अब मैं इनको जो हाफ़ लीटर दूध ले लिया इसके अंदर डाल दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। आप इसको साइड पे करते हैं दूसरे चूल्हे पे। और दूसरे चूल्हे पे ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1 प्याली शुगर ले ली है। शुगर को हम डिज़ोल्व करेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि शुगर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आपने इस स्टेप को ज़रूर करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस डिज़र्ट का। इस तरह आपने चम्मच चलाते रहना है, शुगर को अच्छे से मेल्ट करना है, डिज़ोल्व करना है। ये देखें, शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप पानी का और ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी साथ। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी थोड़ा सा। ये देखें, इस तरह से जब इसका कलर आ जाएगा इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे इसका कलर ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से वो जला जला सा आएगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। अब जो पानी बचा है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाला है। अब ये देखिए, इसको भी साथ साथ उबाल आ रहे हैं। अब जो मैंने शुगर डिज़ोल्व की है वो इसके अंदर डाल दूँगी, इससे इसका अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, डिज़र्ट का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। सेवइयाँ हमारी फूल के 2 गुना हो जाएंगी, अच्छे से गल भी जाएंगी। इस तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है। ये देखें, सेवइयाँ हमारी गल रही हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें मैं, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर की जो दूध के ऊपर मलाई जमती है आप वो डाल लें। मलाई आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा दिनों की वाली ना हो। ये देखें, मैंने इसके अंदर हाफ़ प्याली डाल दी है मलाई इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए, हमारा अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। अब इसके अंदर मैं इस टाइम पे जो मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको हम, गैस को मैंने बंद कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बॉल में ऐड कर दूँगी। बॉल में ऐड करके हम इसको फ्रिज में रखेंगे, अच्छा सा ठंडा करेंगे इसको हम। देखिए, इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया है।
देखिए ये हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो गया, इसमें हमने कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड किया। ये देखिए इसको मैंने एक बॉल में ऐड कर लिया, फ्रिज में रख दिया है। अब देखें 3 से 4 घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए कितना गाढ़ा है, कोई मिल्क हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला। अब इसके अंदर जो मैंने एक आम के क्यूब्स काट के रखे थे वो इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने जो भी सर्विंग बाउल लेना है उसके अंदर डाल देंगे हम। मैंने ये रखा हुआ है, इसके अंदर डालूँगी। देखिए सर्विंग बाउल में डाल के ऊपर मैंने बादाम डाल दिए हैं, कुछ मेरे पास सेब के पीस थे वो मैंने काट के डाल दिए हैं, मैंगो डाल दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी लुक है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।